हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज फिर से आप सभी का सक्सेस क्लासेस गछई में स्वागत है। और पार्ट नंबर 10 क्लास का मैंने ख़त्म कर दिया। अब प्रश्नावली 2.2 से क्वेश्चन लेकर आया हूँ। VVI बोर्ड मॉडल क्वेश्चन बिहार बोर्ड के लिए। प्रश्न है प्रश्न संख्या 1 का 3। उसी में से मैंने लिया है क्वेश्चन को। द्विघात बहुपद 6x का घात 2 घटाव 3 घटाव 7x के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। सबसे पहले शून्यक क्या होता है? शून्यक वैसा अंक जिसका वैल्यू इस समीकरण में यदि इनपुट किया जाए तो इस समीकरण का मान हल करने के बाद शून्य हो, उसी को शून्यक बोला जाता है। तो इस बहुपद के लिए शून्यक क्या है, पहले उसको ज्ञात करेंगे। उसके बाद इन दोनों के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध बताना है। तो आइए, हल समीकरण है 6x का घात 2 घटाव 3 घटाव 7x। तो यहाँ पे द्विघात समीकरण का जनरल सामान्य सूत्र याद रखिएगा, क्या होता है? ax स्क्वायर जोड़ bx जोड़ c बराबर 0। ऑब्जेक्टिव में पूछे भी जाते हैं ये क्वेश्चन। द्विघात के लिए, त्रिघात के लिए भी पूछे जाते हैं। त्रिघात के लिए ax क्यूब जोड़ bx स्क्वायर जोड़ cx जोड़ d बराबर 0, और द्विघात के लिए ax स्क्वायर जोड़ bx जोड़ c बराबर 0। तो सबसे पहले इस रूप में समीकरण को हम करेंगे, यानी कि 6x स्क्वायर घटाव 7x घटाव 3 बराबर 0। 7x bx यहाँ पे अचर पद है और 7x यहाँ है, तो सबसे पहले इसको यहाँ करेंगे और 3 को यहाँ करेंगे इस समीकरण के अनुसार, नियम के अनुसार। चलिए अब इसको हल किया जाए। शून्य ज्ञात कैसे किया जाता है? तो गुणनखंड मेथड, या सबसे पहले 9th क्लास में भी एक क्वेश्चन आपको मिल चुका होगा। गुणनखंड आप पढ़े होंगे। ये 6 और ये 3, इसको गुणा किया जाता है। 6×3 18, 6×3 18। तो गुणा करने के बाद आपको 18 मिला, और बीच में x वाले पद को ऐसे इसको डिवाइड करते हैं। हम 2 भाग में इसको बांटते हैं। ऐसा बांटेंगे कि 2 संख्या वैसी संख्या हो जो कि आपस में उन लोगों को गुना किया जाए तो 18 मिले, और जोड़ के या घटा के क्रिया करने के बाद 7x माइनस 7x हो जाए। तो वहाँ पे देखिए 6×3 18 और यहाँ पे 7 है, तो वो संख्या कौन सी होगी? 9×2 18। 9×2 18, 9 में से 2 घटाने पे आपका 7 आ जाएगा। ठीक, वही संख्या है। इधर ज्यों का त्यों लिखते हैं। यहाँ पे देखिए, ध्यान देना है, यहाँ पे भी इस चिन्ह परिपाटी पे आपको ध्यान देना होगा। 7x है तो पहले हम 9×2 18, तो यहाँ पे 2x अब माइनस
9x, तो यहाँ पे प्लस लिखना पड़ेगा हमको। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी ध्यान देना है कि हमें 7x माइनस में आना चाहिए। तो 7x माइनस में आने के लिए यहाँ पे प्लस 2x माइनस 9x, या यहाँ माइनस 9x प्लस 2x, इस प्रकार से भी लिख सकते थे। दोनों बात एक ही हुआ। तो हम सीधे 2 में से 9 घटाएंगे तो -7 आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे -7x लाने के लिए 2x माइनस 9x लिखा है। और इसके बाद दो पार्ट में, इसको पहले 2 पार्ट में बांटते हैं, 2 भाग में। और यहाँ से 6 है, ये 2 है, तो 2 सबसे पहले कॉमन निकालते हैं, और उसके बाद x, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो 2x, यहाँ पे 3x, ये स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर है तो कहने का मतलब x 2 है यहाँ पे, तो एक x निकल गया आपका, तो एक x बच गया। 2 3 6, x गुना 6x स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे आपका प्लस 2x निकल चुका है, तो यहाँ पे 2x और 1 से गुना करने पे आपका 2x होगा। और यहाँ पे हम निकालेंगे, देखिए यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 3 है, तो 3 दोनों में कॉमन है, यहाँ पे 3 निकाल दिए, तो यहाँ पे आपका भी हुआ 3x, और माइनस निकल गया है, तो माइनस यहाँ क्या बच गया होगा, प्लस माइनस प्लस जाके -1 बराबर 0। ठीक, आगे चलिए। 2x माइनस 3 एक साथ, 2x माइनस 3 एक साथ, और एक साथ 3x जोड़ 1 बराबर 0, यानी कि 2x घटाओ 3 बराबर 0, 3x जोड़ 1 बराबर 0। इसको हल करेंगे तो 2x बराबर 0 जोड़ 3, या x बराबर 3/2। यहाँ पे 3x बराबर 0 घटाव 1, x बराबर घटाव 1/3। यही पहले शून्यक हमको ज्ञात करना था, शून्यक हमने ज्ञात कर लिया। अब इसके बाद जांच, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच। अब ये शून्यक हमने ज्ञात कर लिया है, अब इसको जांच करना है हमको। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच। तो आइए जांच करते हैं। सबसे पहले शून्यकों का योग यानी कि दोनों शून्यक जो प्राप्त हुए हमको, उसका योग 3/2 जोड़ घटाव 1/3। ठीक, आगे चलिए। 3 2 का एलसीएम 6, 2 तिहाई 6 तितिरी के 9, माइनस प्लस माइनस माइनस, 3 दूनी 7/6। देखिए आपका शून्यकों का योग क्या होता है, माइनस x का गुणांक बटा x स्क्वायर का गुणांक, x का गुणांक बटा x स्क्वायर का गुणांक। देखिए -x यानी कि 7 यहाँ पे आ गया मेरा, x स्क्वायर का गुणांक 6। प्रश्न में जाइए, देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए x का गुणांक 7 था, हमने प्राप्त कर लिया 7 माइनस, ठीक, और x स्क्वायर का गुणांक 6 है, तो आपका एक तो जांच हो गया, सही है।
दूसरा होता है क्या, शून्यंकों का गुणनफल। शून्यंकों का गुणनफल, एक बार इसको जोड़ा गया है और एक बार इसको गुना किया जाएगा। गुणनफल मीन्स गुना और जोगफल मीन्स जोड़। ठीक, प्लस माइनस माइनस 3, 3 दूनी 6। यहाँ पे देखिए इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र अचर पद बटा x स्क्वायर का गुणांक। देखिए अचर पद 3 -3 अचर पद और x स्क्वायर का गुणांक 6, यहाँ भी हमें प्राप्त हो गया। कहने का अर्थ है कि अब आप समझ गए होंगे। इसके बाद यदि डाउट हो कहीं पे तो प्लीज़ कमेंट्स कीजिए, कमेंट्स बॉक्स नीचे है वहाँ पे। और इस वीडियो को लाइक, शेयर और जो भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कीजिए। फिलहाल नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।